दोस्तों, मैं अब्दुल हसीब आपका अहमद उर्दू क्लासेस में इस्तकबाल करता हूं। आइए साथियों, आज हम सी टेट, एम पी टेट, रीट या कह लीजिए आल टेट के बारे में ये उपयोगी और महत्वपूर्ण और बहुत ही अहम पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। NCF 2005 यानी कौमी दरसियात का खाका 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो चलिए, ये कैसे वजूद में आया इसके बारे में, यानी इसका निर्माण कैसे किया गया, क्यों किया गया, कब किया गया, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो हुकूमत हिंद की जानिब से शायशुदा तालीमी रुदादों मसलन बोझ से आज़ादी और तालीम की कौमी पॉलिसी 1986 से 1992 को सामने रखते हुए इस खाका की पॉलिसी को वज़ा किया गया। आपको याद होगा कि 1992 के बाद यानी 93 में यशपाल समिति आई थी, जिसने ये नारा दिया था कि शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ के इस बात को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कौमी दरसियात का खाका 2005 को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया। और जब NCF 2005 तैयार हुआ तो इसको 5 जो है खंडों में बांटा गया, 5 शोबों में तकसीम किया गया है। आइए कौमी दरसियात का खाका 2005 के अहम उसूल पर एक नज़र डालते हैं। स्टार पॉइंट करके हमने नोट किया है, आप देखिए। पहला है, तालीम को स्कूल के बाहर के माहौल से जोड़ा जाना चाहिए। यानी NCF 2005 का ये एक उसूल है कि शिक्षा को स्कूल के बाहर के वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए। यानी केवल शिक्षा जो है ये केवल क्लास आधारित या विद्यालय आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, इस बात का यकीन दिलाएं कि तालीम का मकसद, उद्देश्य महज रटना रटाना ही नहीं है। यानी NCF 2005 इस बात पर जोर देता है, इसका ये उसूल है कि हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, ये रटना रटाना नहीं है, बल्कि बच्चों का मानसिक, शारीरिक और ये कह लीजिए सर्वांगीण विकास करना है। और बच्चों को ये बात समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगला उसूल है कि निसाबी मकासद को इस तरह पेश करें जो बच्चों को किताब पर मरकूज़ तालीम से हटाकर उनकी हमाजहत नशो नुमा की तरफ ले जाएं। यानी NCF 2005 का ये रूल्स है कि निसाबी मकासद को यानी सिलेबस के उद्देश्य को, पाठ्यक्रम के उद्देश्य को इस तरह पेश करें कि जो बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान पर ही केंद्रित न करे, बल्कि उससे उनको हटाकर उनका सर्वांगीण विकास करने की तरफ आगे ले जाए। अगला स्टार पॉइंट है, इम्तहानात और जांचो जायज़ा ज़्यादा लचकदार यानी फ्लेक्सिबल और तालीमी सरगर्मियों पर मबनी होना चाहिए। ये NCF 2005 का एक रूल्स है कि इम्तहानात जो होते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं, जो समूल्यांकन और जो उनका टेस्ट लिया जाता है, ये इसकी प्रक्रिया जो है वो लचकदार और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और तालीमी सरगर्मियों पर यानी शिक्षा की प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। जो पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड प्रश्न आने चाहिए, उसी से जो है रिलेटेड उनका मूल्यांकन करना चाहिए। अगला स्टार पॉइंट और आखिरी स्टार पॉइंट है कि मुल्क की जमहूरी सियासत के दायरे में बाहमी ताउन, दिलचस्पी और गैर जानिबदाराना जज्बा का फ़रोग़ शामिल हो। यानी NCF 2005 का ये उसूल है कि मुल्क की जमहूरी सियासत के दायरे में आपसी यानी परस्पर सौहार्द, आपसी जो है मदद, दिलचस्पी और भेदभावपूर्ण न हो, ऐसा जज्बा बच्चों के अंदर पैदा करना इसका मकसद है। आइए कौमी दरसियात के खाका 2005 के अहम खुसूसियात पर एक नज़र डालते हैं। कौमी दरसियात का खाका 2005 ये कहता है
कि अगर बच्चा फेल हुआ है तब भी बच्चे फेल नहीं होते हैं, बल्कि निज़ाम फेल होता है। यानी बच्चे के फेल होने का जो कारण और सबब है, जो वजह है, वो ये है कि जो व्यवस्था हमारी है वो व्यवस्था सही नहीं है। बच्चा फेल नहीं होता है, बल्कि निज़ाम और व्यवस्था फेल हुई है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये कहता है कि प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षण कार्य है वो बच्चों को मादरी ज़बान में, मातृभाषा में देना चाहिए, यानी इब्तिदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। अगला उसूल है कि ज़ात पात, जिन्स, अक़ीदा, मसलक व मज़हब से क़ता नज़र हर एक के लिए तालीम के यकसा मौक़े की फ़राहमी और मेयारी तालीम का नज़्म होना चाहिए। यानी NCF 2005 ये कहता है कि ज़ात पात, जिन्स, मसलक, मज़हब, धर्म, अक़ीदा, इन सारी चीज़ों से ऊपर हटकर प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए और उनके लिए बेहतरीन तालीम का, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है तदरीसी उसूल ठोस से मुजर्रद की तरफ हो, मालूम से नामालूम की तरफ का ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। यानी NCF 2005 इस बात पर जोर देता है कि जो तदरीसी उसूल हैं, जो शिक्षण के नियम हैं, वो ठोस से मुजर्रद होना चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ जाना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए और ज्ञात से अज्ञात की ओर का ज़्यादा प्रयोग और इस्तेमाल करना चाहिए। और इसकी एक और ख़ुसूसियत और विशेषता ये है कि NCF 2005 कहता है कि कक्षा 1 से अंग्रेज़ी को अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए, यानी दर्जा 1 से ही अंग्रेज़ी को लाजमी की जानी चाहिए। आइए 3 पॉइंट रह गए थे, अगले पेज में देखते हैं। तो इसके उसूल में ये है, इसका रूल्स ये है, ये शांति की तालीम पर, शांति की शिक्षा पर ज़ोर देता है, अमन की तालीम पर ज़ोर देता है। और NCF 2005 ये कंप्यूटर की तालीम पर भी ज़ोर देता है, यानी टेक्निकल और जो है डिजिटलाइज की तरफ ये कदम बढ़ाता है और ये कहता है कि बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाए जाने चाहिए। और आखिरी इसका उसूल है मुसलसल तशख़ीस का इस्तेमाल, यानी इस बात पर ये विशेष ज़ोर देता है, ये इसका रूल है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार एग्ज़ाम हो जाए तो फिर अब एग्ज़ाम को या जांच को, मूल्यांकन को बंद कर देना चाहिए, बल्कि NCF 2005 कहता है कि बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। आइए NCF 2005 से रिलेटेड महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में मुअल्लिम अहलियती इम्तिहानात में, यानी टेट, सीटेट वगैरह में जो पूछे गए अब तक के सवालात, उनमें से कुछ सवालात हमने इकट्ठा किया है। आइए उनको देखते हैं। पहला सवाल है, किसकी क़यादत में 2005 NCF 2005 का क़याम हुआ, यानी किसकी अगुवाई में NCF 2005 का वजूद हुआ। तो इसका जवाब है प्रोफेसर यशपाल। अभी मैंने ऊपर बताया था कि यशपाल शमित जब आई थी तो उसने कहा था शिक्षा बिना बोझ के। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NCF 2005 का वजूद, उसकी वजह की गई थी। अगला सवाल है, NCF 2005 किस रिपोर्ट पर मबनी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा वो ये होगा कि तालीम बिना बोझ के, यानी शिक्षा बिना बोझ के शिक्षा की जो रिपोर्ट आई थी उसी पर मबनी, उसी पर आधारित 2005 का NCF हमारा है। अगला सवाल है, NCF 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस मजमून से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। और इसका जवाब है सभ्यता और प्रगति। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक मजमून था, उनका एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति।
उसी से जो है हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की शुरुआत की गई है, उसी से उसकी आगाज़ हुई है। अगला सवाल है एनसीएफ 2005 के मुताबिक बच्चों की गलतियां क्यों अहम हैं। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों की गलतियां भी महत्वपूर्ण हैं, यानी वो त्रुटियां अगर कर रहे हैं तो ये भी महत्वपूर्ण हैं, ये भी बहुत ही ज़रूरी और अहम हैं। क्यों? तो इसका जवाब ये है कि बच्चों की जो गलतियां हैं ये किसी चीज़, किसी समस्या और किसी परेशानी को के हल को तलाश करने में मुआविन और मददगार और सहायक होती हैं। अगला सवाल है किस तदरीसी उसूल के ज़्यादा इस्तेमाल पर एनसीएफ 2005 जोर देता है। तो इसका जवाब है, ऊपर अभी मैंने बताया भी था, ठोस से मुजर्रद का जो उसूल है, यानी मूर्त से अमूर्त का जो नियम है, इस पर ये जोर देता है कि इस नियम का इस्तेमाल करके शिक्षण कार्य किए जाने चाहिए और मालूम से नामालूम की तरफ के उसूल जो है, यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ का जो उसूल है, जो नियम है, उसका प्रयोग करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला सवाल है एनसीएफ 2005 का ज़बान का फार्मूला क्या है। ये ज़बान का छूट गया है, ज़बान का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सहलसानी फार्मूला, यानी ये त्रिभाषाई फार्मूले पर आधारित है। एनसीएफ 2005 का जो भाषाई फार्मूला है ये त्रिभाषाई फार्मूले पर आधारित है। तो साथियों आज के सबक में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो है आप उर्दू के प्रत्येक तालिब इल्म, हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है, ताकि हर एक पूरे कौम का भला हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।